कम ऑन ब्लैक, कम ऑन न्यूजीलैंड। यस, बहुत बड़ा जो है वो चैलेंज है कि भारत को दुबई के अंदर कैसे हराएं, क्योंकि एक बार न्यूजीलैंड खुद भी हार गया है, लेकिन जितनी ट्रैवलिंग न्यूजीलैंड ने की है उतनी ही किसी टीम ने की होगी। यानी कि कराची से लाहौर, लाहौर से वो दुबई, पहले वो ट्राई सीरीज़ खेली। लेकिन भारत का चैलेंज यानी कि इंडिया को कैसे हराएगा न्यूजीलैंड, तो मेरे हिसाब से एक वाहिद टीम यही है जो कि पड़ोसियों को जो है वो टफ टाइम दे सकती है। और न्यूजीलैंड ने जितना ट्रैवल किया तो वो मच जो है वो डिज़र्विंग है कि यार इस टाइटल को, इस चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 का जो चैम्पियन है वो न्यूजीलैंड को ही होना चाहिए। और ठीक है, इंडिया एक 4 मैच जीत गया बैक टू बैक, बात मानी जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो जितनी ट्रैवलिंग न्यूजीलैंड ने की है, तो अगर यहाँ से न्यूजीलैंड हारता है तो इतना कोई वो नहीं है, क्योंकि यार देखो इंडिया जो है वो एक ही प्लेस पे है, एक ही प्लेस पे वो खेल रहे हैं, दुबई उनका सेंटर है। और अगर इंडियन लोग ये इस चीज़ को बुरा मानते हैं कि यार हमें ये क्यों बात हो रही है, तो ये बात रियलिटी है, इनको मानना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप अंदर हाथे देखो ना, तो ये एक जाती है एक टीम के साथ कि वो ट्रैवल कर रही है और दूसरी टीम जो है वो एक ही जगह पे है। वो एक तो वेन्यू से भी उसको वाकिफ़ है, और पिच और ट्रैवलिंग का बड़ा फ़र्क पड़ता है। अगर आप ना आपको ट्रैवल करना पड़ रहा है, ना आपको होटल जो है वो बदलना पड़ रहा है, ना आपको जो है वो कहीं ना कहीं बोर्डिंग करवानी पड़ रही है, ना आपको वहाँ पे जो है वो चेक इन करना पड़ रहा है, एक ही होटल एक ही वो। लेकिन ये लॉजिक नहीं है, लेकिन इसका आपको फ़ायदा हो रहा है। लेकिन दूसरी टीम अगर जीतती है या अगर वो हारती है, तो इसका ये नहीं होता कि एक तो एडवांटेज ये रहेगा कि न्यूजीलैंड को सब सपोर्ट कर रहे होंगे कि आप लोग जो हो वो क्या नाम है ट्रैवल कर रहे हो, और इंडिया वहाँ पे ही ऑलरेडी। तो एक ये एडवांटेज हो गया न्यूजीलैंड के लिए। लेकिन उनके लिए भी एक सर्द दर्द रहेगी कि यार हाउ दे गोना विन, बिकॉज ठीक है, एक एडवांटेज की आप बात ये होती है कि भारत को जो इंडिया को एडवांटेज ये मिल रहा है कि वो एक जगह पे है। उनको पता है, उन्होंने 4 टीमों को हराया है, जिनमें से एक न्यूजीलैंड भी शामिल है। न्यूजीलैंड भी इसमें ही आता है। न्यूजीलैंड भी हारा था, एक पाकिस्तान बांग्लादेश, चलो हमारी बात ना ही करो। लेकिन इस टीम को बदला भी लेना है कहीं ना कहीं, जो जिस तरह लास्ट लीग गेम में हराया था इंडिया ने, तो इसका बदला भी लेगा मेरे हिसाब से न्यूजीलैंड। लेकिन वही बात आ जाती है कि इंडिया को हराना मुझे लगता है कि देखो मुश्किल है। लेकिन न्यूजीलैंड ये कर सकता है, सिर्फ हाल ही एक ब्लैक कैप्स, कम ऑन ब्लैक कैप्स, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो, एक तो स्पिनर भी यहाँ पे इन्होंने काफ़ी यूज़ किए हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए भी। पाकिस्तान में भी जो जितनी इन्होंने प्रैक्टिस की है, तो वेल प्रिपेयर्ड तो हैं। लेकिन वेल प्रिपेयर्ड इनके स्पिनर्स अगर आप देख लो, सेंटनर को बैटिंग जिस तरह फॉर्म में है, विलियमसन फॉर्म में है या रविंद्रा फॉर्म में, तो ये तो हमने चलो बात कर ली न्यूजीलैंड की। लेकिन इंडिया को हराने का ये ही है कि न्यूजीलैंड क्या सोच रहा होगा, न्यूजीलैंड ये सोच रहा होगा कि यार, न्यूजीलैंड ये सोच रहा होगा कि यार हमने चेज़ किया लीग गेम में तो सिर्फ विलियमसन ही चला, हमने चेज़ किया तो सिर्फ विलियमसन ही चला, और कोई चला नहीं। क्योंकि देखो उनकी स्पिन के अगेंस्ट 250 रन तो चेज़ हुए नहीं थे। तो ये है कि न्यूजीलैंड ये कह रहा होगा कि चलो यार बैटिंग कर लेते हैं, तो हमारे जो स्पिनर्स हैं तो वो गेम में आ सकते हैं कि अगर हमने अर्ली विकेट्स ले ली सेट, तो बीच में हमारे पास सेंटर है, फिलिप्स भी बॉलिंग कर लेता है, फिर ब्रेसवेल है। तो ये अगर न्यूजीलैंड को एडवांटेज रहेगा देखो स्पिन के थ्रू, अगर आप बड़े मैच में लगा देते हो मैक्सिमम 260 270, तो भारतीय टीम फिर वही बात है, चेज मार से विराट कोहली आ जाता है। लेकिन वो ही चांस रहेगा जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने स्क्वीज करने की कोशिश की थी, क्योंकि चेज इंडियन टीम के अगेंस्ट जो है वो मुश्किल है, अनटिल अनलेस आप उनको जल्दी आउट कर लो। चेज अगर देखो ना, जिस तरह साइकोलॉजिकली एडवांटेज रहेगा इंडिया को, अगर 250 रन्स पे जो है वो उन्होंने डिफेंड किया था न्यूजीलैंड का, तो ये एक एडवांटेज है। बहरहाल कहीं ना कहीं देखो, एक तो एक्सपेक्टेशन भी कोई नहीं है न्यूजीलैंड से, कौन एक्सपेक्ट करता है, और सारा क्राउड जो होगा वो इंडियन होगा। दुबई के अंदर आप मोस्ट ऑफ द पीपल देख लो तो वो भारत के थे, यानी कि सारी जो अगर आप टिकट सेल कर दो तो 95% इंडिया है। तो एडवांटेज इसमें किसको जाता है,
जब आपको एक्सपेक्टेशन होता है, उम्मीदों का, ट्रॉफी का, और एक बुरा दिन, मैं भी कहूँगा भारत का एक बुरा दिन इंडिया का आया नहीं है, वो ड्यू है। पर अगर वो इस चीज़ से इस बार उनका बुरा दिन नहीं आता तो वो डिजर्विंग लीग चैंपियन कहलाए जाएंगे। चाहे उनको आप ये कह लो कि यार उनको एक एडवांटेज था, दुबई खेल रहे थे, नहीं यार, वो फिर एडवांटेज एडवांटेज नहीं रहता। जब आपके पास 5 बैक टू बैक जीते हों तो फिर कौन ये बोलेगा, ठीक है लोग कहेंगे कि वेल डिजर्व भी हो गया आप, लेकिन एक जो हडल है वो भी मुझे लगता है कि पार करना है इंडिया ने। अगर वो उसमें नाकाम जो हो सकते हैं तो वो न्यूजीलैंड ही उनको हरा सकता है फाइनल में। और हारी विलियमसन, नहीं तो उनकी बॉलिंग अगर आप देख लो, बैटिंग में भी देखो रविंद्रा ने भी किया है, ये नहीं है कि रविंद्रा को आप साइडलाइन लगा रहे हो। उसके अलावा ब्रिसवेल है, साथ फिलिप्स है, ग्लैन फिलिप्स, और इतने बड़े नाम तो नहीं है, डेरिल मिचेल है, टॉम लाइथम है। ये बड़े नाम इन द सेंस क्योंकि हैं, लेकिन इंडिया के अगेंस्ट नहीं होते, पाकिस्तान के अगेंस्ट इन्होंने जो किया था वो आपको पता ही है सब ज़माने को। टॉम लाइथम आ गया था और वो कराची में शो कर गया था। देखो इसी न्यूजीलैंड से हम जो है वो 3 बार हारे हैं, 2 बार कराची में और 1 बार लाहौर में, जो कि शर्म आनी चाहिए पीसीबी को। लेकिन इंडिया को अगर ये एक बार भी नहीं हरा पाएंगे ना तो ये कहीं ना कहीं ये अफसोस बना है इस चीज़ का कि यार एक बार तो यार इनको हराना चाहिए। जिस टीम ने हमें 3 बार पाकिस्तान को हराया हो तो उसके अंदर ये कैपेबिलिटी हो सकती है और है कि वो इंडिया को भी हरा सकते हैं। आई थिंक उनको एक मेथड चाहिए हुआ। देखें अगर आप, क्योंकि इंडिया ने जिस तरह, देखें पहला बिग फाइनल है, सबसे पहले तो इसका प्रीव्यू कर रहे हैं। इंडिया ने बांग्लादेश के अगेंस्ट उनको रोक लिया, 228 तक उनको रोक लिया, फिर उसको चेस कर लिया। पाकिस्तान के अगेंस्ट, हमारे अगेंस्ट इंडिया का जो टोटल रहा वो आपको भी पता है कि यार 241, वो स्पिनर नहीं था, लेकिन वो डिफेंडिंग में हमने थोड़ी मुश्किलात नहीं इसको लेके आई। 242-20, चले ये 2 इजी जीते होगी, तीसरी जीत उनकी बड़ी थी क्योंकि वो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट थी। उसमें 250 उन्होंने डिफेंड किया बड़े ज़बरदस्त तरीके के साथ। 250 विलियमसन लगा रहा है 81 120 बॉलों पे, लेकिन उससे नहीं। फिर ऑस्ट्रेलिया ने उनको फंसाया है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात कर लो तो ऑस्ट्रेलिया ने ये दर्शाया कि यार 263 की 264 उन्होंने चेज़ कर लिया, यानी कि उन्होंने डिफेंड भी किया, उन्होंने चेज़ भी किया। अब टीमें ये सोच रही होंगी, न्यूजीलैंड ये सोच रहा होगा कि यार बैटिंग तो की थी हमने चेज़ में, लेकिन हो ही नहीं थी हमसे, तो कुछ ज़्यादा स्कोर खा लिया। तो अब क्या है कि बैटिंग कर लें और उनको बस डिफेंड कर लें। चेजिंग में वही है यार कि 230 220 तक इनको रोको इंडिया को, चलो 240 आप इस पर एक्सपेक्ट करते हो, आप चेज करो अगर आप। लेकिन यही रहेगा बेस्ट कि न्यूजीलैंड पहले बैट करे और मैक्सिमम 260 250 लगाए, इतना ही होना है। क्योंकि देखिए इससे ऊपर अगर जाता है तो वो बोनस है 270 280, फिर आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि न्यूजीलैंड पाक 100% नहीं मैच में आएगा। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा फाइनल है, लेकिन क्राउड का एंड पे कहूँगा यार बड़ा इन्फ्लुएंस होने वाला है 95%, जैसे आपको पता है। और ट्रैवलिंग आपको पता ही है कि लोग बात तो कर रहे हैं अभी तक, तो ठीक है यार कि देखिए गलत बात है, एक टीम दुबई के अंदर बैठी है लग्जरी होटल्स में, मरीना, दे वॉक आउट, दे डोंट हैव टू ट्रैवल, उनको ट्रैवल नहीं करना पड़ा। एक दिन भी इंडियन टीम जो है वो ट्रैवल नहीं की, तो ये तो बड़ी बुरी बात है। और दूसरी तरह की न्यूजीलैंड वाले तो कभी इधर कभी उधर, कभी इधर आ रहे हैं, कभी कराची जा रहे हैं, कभी दुबई जा रहे हैं, कभी उधर ना, तो वो थके थकाड़े, दे फील टाइट, बट दे आर द वॉरियर्स। और ये अगर ये यहाँ से देखा, सब जब अंडररेट कर रहे होते हैं ना तो कीवीज, इसीलिए तो मैंने ब्लैक पहने हैं, तो ब्लैक हैज इज ओन पावर, सो कम ऑन न्यूजीलैंड, यू हैव द पावर। बड़ा टास्क है, बहुत बड़ा टास्क है। अगर आपने इंडिया को नीचे लगाना है तो ये आप बहुत आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। विराट कोहली का थ्रेट है, रोहित शर्मा है, उसके अलावा बॉलिंग अगर इनके 4 स्पिनर देख लो, जडेजा, अक्षर पटेल और कुलदीप और रवन चक्रवर्ती, जो जिसने न्यूजीलैंड को वैसे ही चक्कर दे दिए थे लास्ट मैच में, तो वो भी बड़ा थ्रेट है। अगर आप चक्रवर्ती, और बॉलिंग में शामी, पांड्या की फिटनेस का कुछ कह रहे हैं, लेकिन वो आपको पता ही है वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर है, तो वो आएगा ही आएगा। लेकिन दुबई के अंदर अभी
ICC चैम्पियनशिप 2025 का फाइनल जो है 2 दिन बाद है, 2 दिन पहले ही जो है थोड़ी बात कर रहा हूँ मैं। चलिए जी, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन की घंटे बजाए, जब उन्हें आए तो वो चल जाए। कम ऑन न्यूजीलैंड, ठीक है।